हाई स्कूल 2016 टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये मैसेज है कि आपको पता ही होगा कि सभी लोग का डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, ज्वाइनिंग का ऑर्डर हो गया। 1 सितंबर को जजमेंट हुआ था, लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट का वहाँ डिसीजन हो गया था ज्वाइनिंग के लिए। और उसके बाद जो 27 नवंबर को केस का डिसीजन हुआ, 27 नवंबर को भी केस का फैसला हुआ और उस दिन में सभी छात्रों को हो गया। सभी छात्र जितने भी हाई स्कूल के छात्र थे सभी को डिसीजन मिल गया, ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल गया, एकदम जजमेंट कॉपी आ गया, कोई भी बचे हुए नहीं हैं। मेरे द्वारा भी जितने पिटीशन थे सबका हो गया। और जो भी नए अभी मान लीजिए कि अभी पिटीशंस बनते हैं, अभी हमको समझ लीजिए कि आज जो है 15 दिसंबर 2025 है जब ये वीडियो हो रहा है। तो आज भी अगर कोई पिटीशंस बनता है तो उसके लिए भी सेम ऑर्डर का होगा, लेकिन वो हम अपने लिए बोल रहे हैं। मेरे द्वारा अगर करते हैं तो वो आपको हम करवा देंगे, दिक्कत नहीं। ये चीज़ है, इसमें ये मैटर करता है। एक बात बार बार हम आपको बोलेंगे कि आप देखे होंगे जब हम पिटीशंस बना रहे थे लोगों को, जो 1 सितंबर से पहले लोग कहते थे कि जो है दुकान खोल के बैठा है, पिटीशंस बना रहा है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को भी बोलना चाहते हैं कि आप 27 नवंबर को फैसला हुआ था, 10 दिसंबर को फैसला अपलोड हुआ, तो फैसला पढ़ने आता होगा तो बताना है, लेकिन झूठ और भ्रम फैलाने के लिए माफ़ी ज़रूर मांगना चैनल पे जो मेरे बारे में आप सब एक पिटीशंस जिसको मैंने नवंबर 2025 तक जोड़ा, सबका डिसीजन है हो गया। तो न्याय मांगने में कोई भी हेजिटेट नहीं होना है आपको। आपके साथ अन्याय हुआ, आप जुड़िए, आपको न्याय होगा ना। और कोई ये नहीं, और बहुत सारा नाप जो भी पिटीशंस बनते हैं उनको जस्टिस मिलता है। कंडीशन अप्लाई याद रखिएगा कि आपको हम पहले एक बात बोलते थे, याद रख क्या कहते थे, एक गलत सलत ग्रुप में मत जुड़िए या डायरेक्ट एडवोकेट से। डायरेक्ट एडवोकेट से जुड़ना गलत बात नहीं है, उनके पास समय की कमी होने की वजह से आपको डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। और गलत सलत ग्रुप में जुड़िएगा तो उन लोग काम नहीं करवाते हैं। तो देखे हैं कि अभी जो जजमेंट हुआ 11 सितंबर 2025 वाला का, 27 नवंबर को फैसला हुआ, 10 दिसंबर को डिसीजन आया, उसमें बहुत सारे लोग जो दूसरे ग्रुप में थे, अन्य ग्रुप के लोग थे, उनका डिसीजन में नहीं है, यहाँ पे छूट गए हैं। क्यों छूटे, रीज़न बताते हैं। इसलिए छूटे हैं क्योंकि वो ऐसे लोग छोटे मोटे ग्रुप में या ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो ऐसे ही था ना। तो वैसे ग्रुप में मत जुड़िए। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप मुझसे जुड़िए। एक भी मेरा पिटीशंस का नहीं छूटा, आपको बताते हैं। सब मेरा पिटीशंस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सबको केस का लिस्ट मिल गया है। बस उन्हीं लोगों का अभी जो इसको फाइल कर रहे हैं उन लोगों का छोड़ के बाकी सबका हो गया। तो उन लोग परेशान रहे, जबकि हम ये सब डायरेक्शन पहले दे रहे थे। जबकि ये भी बात बता रहे कि जो हम बोल रहे हैं, आप पास्ट रिकॉर्ड देखिए, सब बात मेरा सही है। जो बात हम बोल रहे हैं वही बात है। यहाँ तक कि जजमेंट 1 सितंबर को आया, वही बोले कि 1 सितंबर को जजमेंट में देखिए मेरा सब बात बोला हुआ बात लिखा हुआ उसमें, क्योंकि रिसर्च करके सही बात लिखाएगा ना, वहाँ पे गलत तो लिखाएगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे सही बात लिखा है। उसके बाद भी हम जब पिटीशंस बनाते थे 1 सितंबर जजमेंट के बाद, तो लोग बोलते जजमेंट के बाद पिटीशन कैसे बनेगा, जबकि हम बोलते थे नहीं, जजमेंट के बाद पिटीशंस बन सकता है, इसमें ऐसा है। देखिए वो सभी का जजमेंट आया 27 नवंबर को, 10 दिसंबर को फैसला अपलोड हुआ। तो उन लोगों को जो भ्रम फैलाते थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए कि भ्रम झूठ फैलाए? जो न्याय मांग सकता था, जिसको जो न्याय के लिए जा सकता था, जिसका जो अगर पिटीशंस बन जाता, अगर उसे नियुक्ति हो जाती तो उसका आने वाली पीढ़ी सुधर सकती थी, गरीबी से निकल जाता, उसका परिवार गरीबी से निकल जाता। एक बार अगर हाई स्कूल में नियुक्ति हो जाती है किसी का भी परिवार का मेंबर का अगर है, तो उसका आने वाली पीढ़ी सुधर जाती है। आपने उसका आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया भ्रम फैला करके। ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं होता, जिनको सोच समझ नहीं होता, उनको नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को जो लोग कहते थे हमको फ़ोन करके कि हमने अनाप शनाप ग्रुप में मैसेज, यूट्यूब में चैनल में वीडियो बना के नहीं हो सकता, जबकि हम कई बार ये बात को बताते थे कि एक चैनल बताता 1700 सीट खाली है, उसका झूठ ऐसे ही हुआ, 6000 सीट का कोटे दे दिया, 3740 ST/SC वाला और 2034 सीट जनरल OBC वाला, उसका झूठ बात। ऐसे अनगिनत झूठ बोला उसने,
जबकि अनगिनत झूठ ये भी बोलता था कि देखो जो है बहकाए में मत आइए, दुकान खोल के बैठा है। जिसको मैंने दुकान खोल के बैठ के बनाया ना, सबका जजमेंट और ज्वाइनिंग का ऑर्डर है, जबकि मुझे पता था कि इसको ज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों ने बहुत पढ़ाया और उन लोगों को बोलना चाहते हैं सभी लोगों को माफ़ी ज़रूर मांगना। नहीं तो लोग तो भले ही हम पहले भी एक बात तो आते थे आपको कि आप मेरा बात ज़रूर मानिएगा। क्यों? क्योंकि बाद में आप सिर्फ उसे गाली दे सकते हैं कि पापी को अगर गाली भी दीजिएगा तो उसका पाप तो ऑलरेडी पापी है, थोड़ा बहुत पाप पड़ जाएगा ना। तो यही चीज़ है। तो आप लोग सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो है, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि बहुत सारे लोग जो आवेदन जमा नहीं कर पाए थे पहले, 11 सितंबर वाला का जजमेंट कॉपी आया हुआ है सभी लोगों का। 11 सितंबर में जितना केस टैग था, 27 नवंबर को केस का फैसला हुआ, 10 दिसंबर को फैसले को कॉपी आया है, सभी का नाम है उसमें। 11 सितंबर वाले जजमेंट पे जितने लोग केस टैग हुए, 10 दिसंबर 2025 को केस का फैसला है। आप आवेदन जरूर दे सकते हैं। बोले डेट कब तक है पूछते रहते हैं लोग, तो आप डेट दे सकते हैं। आप जो है 15 जनवरी तक दे सकते हैं, 20 जनवरी तक आप आवेदन दे सकते हैं। अब मेरे द्वारा जो पिटिशनर्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में उनका डेट लिखा हुआ है। मेरे पिटिशनर को भी कन्फ्यूजन होता है, मेरे द्वारा पिटिशनर्स को डेट लिखा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, किस ग्रुप को किस दिन आना है। मेरे पिटिशनर्स को भी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपका ग्रुप में डेट लिखा हुआ है कि किस डेट को आपको आना है। हर ग्रुप का अलग अलग डेट है। एक ग्रुप को इस डेट को आना है आवेदन जमा करने, उस डेट को उस ग्रुप पर आना है। 11 सितंबर में जितने लोग टैग केस था जिनका जजमेंट 10 दिसंबर 2025 को आया है, 281 पेज में 281 पेजेस में उनका नाम है, उनको उस डेट को आवेदन देने आना है जिस डेट को आपको ग्रुप पे लिखा हुआ है, इस डेट को आपको आना है। मेरा पिटिशन्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मेरे पिटिशन समझिए, जो डेट को आपको हम बुलाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसी डेट को आएगा। कि उस डेट को आने से क्या होगा, उस डेट को लोगों को हम रिकॉर्ड करने के लिए तैयार वहाँ रहेंगे कि रिकॉर्ड कर लिख लेंगे। आपका जो रिसीविंग कॉपी है वो ले लेंगे, ताकि आगे अगर ज्वाइनिंग नहीं होता है या कुछ भी होता है तो हम आपको उसी से हम कंटेम्प्ट फाइल कर सकें। क्योंकि बाद में लेना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस केस में सबसे ज़्यादा पिटिशन्स मेरे पास के लोग 50% पिटिशन 1400-1500 डायरेक्ट जुड़ा है मेरे से, और 500-600 अलग से ग्रुप में जो छोटे छोटे ग्रुप में थे या अकेले थे या ऐसे ग्रुप में थे जहाँ पर नहीं हो पा रहा था उनका, वो भी मेरे साथ आए हैं। तो मिला जुला के 2000 लोग हैं। तो उन लोगों को सब लोग का हैंडल करने में थोड़ा सा समय की ज़रूरत पड़ता है पड़ेगा। तो जिस डेट को आपको बोले उसी डेट को आइएगा, ताकि उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो आपको मेरे पिटिशन्स को अपने ग्रुप में देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि किस डेट को हम बुलाए हैं, उसी डेट को आ जाएगा 10 बजे। JSSC ऑफिस नामकुम में आवेदन जमा होगा, जहाँ पे आप जमा किए थे आवेदन। रूल बताते हैं, जैसे पहले आप आवेदन दिए थे, मेरे सभी पिटिशनर्स आवेदन दे चुके हैं, आवेदन दिए थे, उसमें से 1 सितंबर का जो जजमेंट कॉपी आप लगाए थे उसको हटा दीजिएगा। उसके जगह पे आप क्या कीजिएगा कि जो 10 दिसंबर को जजमेंट कॉपी आया है 281 पेज वाला, उसको लगा दीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि 281 पेज कैसे लगाएंगे, 281 पेज कैसे लगाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग का 10 पेज, लास्ट का 20 पेज, और जहां आपको नाम है ना जहां पे, उसको 1-2 पेज निकाल लीजिएगा। इतना करके लास्ट में लगा दीजिए। तो आवेदन कैसे सेट कीजिएगा? पहला आवेदन रहेगा, नेक्स्ट एडमिट कार्ड रहेगा, उसके बाद आपका जो है केस में नाम होता है ना, जिसे केस नंबर, फाइलिंग नंबर के साथ में जो केस लिस्ट होता है जहाँ पर नाम होता है उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद आप जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट लगा दिए, ताकि उससे आपको वेरीफाइड होता है कि आप वही कैंडिडेट हैं। क्या कि मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट में नाम सब्जेक्ट रहता है ना, तो वो मैच करता है। तो ये चीज़ है। और लास्ट में आप जजमेंट कॉपी लगा दीजिए। तो ये चीज़ है। रेसिडेंशियल कास्ट भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड जरूर लगाइएगा, कि आधार कार्ड बार बार मांगता है, तो आधार कार्ड भी जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से ले करके आप आवेदन जमा कीजिए, और 11 सितंबर वाले सभी पिटिशन्स आवेदन अवश्य जमा कर लीजिए। 15 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये, और सेकंड बेंच में आपका केस को लड़ा जा रहा है। साथ में एक बात और हम सभी छात्रों को बोलें, जो भी पिटिशन्स हैं
जो भी पेटिशन है उनको बोलना चाहते हैं कि एक फर्स्ट मैच में आप केस जीते हैं, सेकंड मैच में केस जीतने के लिए आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिएगा। तो यही चीज़ है। तो हम अपने पेटिशन से जो भी पॉसिबल होता है, हमारे पेटिशन जितने मेरे द्वारा हैं उनका सहयोग रहता है, तभी आज केस जीते हैं। तो उसी तरह से आगे भी केस ज़रूर जीतेंगे। तो ज़रूरी है, आपको सही बोलना चाहते हैं कि ये काम ज़रूर कीजिएगा। शायद लास्ट में यही बोलना चाहते हैं, जितने लोग अभी तक हाई स्कूल 2016 का आप एग्ज़ाम अगर दिए हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका मार्क्स कितना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पेटिशनर्स बन सकते हैं, आपके लिए सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मेरे द्वारा आप अन्य ग्रुप के द्वारा जाते हैं या कहीं डायरेक्ट एडवोकेट के द्वारा जाते हैं, उसमें आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो इसलिए दिक्कत में पड़ सकते हैं। बताना चाहते हैं आप मेरे द्वारा पेटिशनर बन सकते हैं। बताना चाहते हैं कि मेरे द्वारा जितने भी पेटिशन्स बने थे नवंबर तक, सब 10 दिसंबर के जजमेंट में सबका नाम है, ये भी याद रखिए, A to Z का नाम है। तो कोई भी चीज़ आप मेरे द्वारा पेटिशनर बन सकते हैं। हम आपको एग्जैक्टली सेम डिसीजन आपका होगा और सेम ऑर्डर होगा और वहाँ जजमेंट में आपका नाम आ जाएगा। तो आप पेटिशनर जरूर बनिए, कोई हेजिटेट मत रहिए। कोई बहाना बनाता है, कोई अनासना बोलते हैं, पहले भी ये बात बोलते थे, कोई अगर भ्रम कर रहा है, वो कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नीच लोग हैं, नहीं चाहता दूसरा बढ़े, जबकि सीट की संख्या पेटिशनर की संख्या से डबल है, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उन लोग नीच लोग हैं, उन लोग तो ये नहीं चाहता कि घर परिवार के लोग आगे बढ़े, वो चाहता कि अपने आप बढ़े, आप पीछे में भीड़ रहे। तो वैसे लोगों से बचना है आपको अपना सोचना है। आपको ये देखना है कि चलो हम एक बार देख लेते हैं, चांस ले लेते हैं। याद रखिएगा, पेटिशनर बनने से चांस मिलता है, मौका मिलता है कि आगे बढ़ने का। पेटिशनर बनना कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन एक चांस बन सकता है आपका। इसलिए ज़रूर से ज़रूर केस में जुड़िए और न्याय मिलने का उम्मीद है। पूरी फर्स्ट मैच में जीते हैं, सेकंड मैच में भी जीतने का पूरी उम्मीद है। तो सभी छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि सभी लोग जो है, आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, पेटिशनर्स ज़रूर बनिए। और अपने अगर आप भला चाहते हैं तो अपने दोस्त को भी बनवा सकते हैं जो एग्ज़ाम दिए थे। और मेरे द्वारा ये नहीं कि आप किसी और के द्वारा पेटिशन बनाइए या और एडवोकेट के द्वारा बनाया, आप फंस गए, आपका हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी हम बता सकते हैं, 1500 पेटिशन ऐसा मिल जाएगा आपको जिसका केस का काम ही नहीं हुआ है। और 1 साल 1.5 साल पहले पेटिशन बना था, उसका केस का काम ही नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, उसके आवेदन जमा नहीं हुआ जी। बहुत सारे लोग तो आवेदन जमा करने के लिए मना कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर पेटिशनर हैं और आवेदन जमा नहीं किए तो आप ऐसे ही बाहर हो गए। तो लोग नहीं चाहता कि पेटिशन आवेदन भी दें। अपने YouTube चैनल में बार बार ये बोलते सुनते होंगे कुछ लोग, जो लोग नीचे लोग हैं, जो बोलता था आवेदन मत देना, आवेदन नहीं देने से वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। वो चाल चल रहा है। तो वैसे घटिया लोगों से बचिए। आप पेटिशनर हैं, आप आवेदन दीजिए SSC में कि आपका नाम ये है, सब्जेक्ट ये है, रोल नंबर ये है, कैटेगरी ये है, आपका जो है ना कोर्ट का जजमेंट से आया है कि आपको यहाँ आवेदन देना है, आप आवेदन दे दीजिए। लिख करके केस नंबर भी लिख करके, केस का फैसले को कॉपी जोड़ करके, केस का जैसे हम बता दिए हैं पहले कि क्या क्या आवेदन में दिया लगता है, तो वो करके दे सकते हैं। किसी को कहने से आप मत मानिए। आप कोर्ट में थे, आपको कोर्ट का ऑर्डर मिला, आवेदन दिए। आपको कोई थोड़े ना JSC पैसा मांग रहा है आवेदन देने का। आवेदन देने के लिए JSC पैसा नहीं मांगता है, आप आवेदन दे सकते हैं, आवेदन दे दीजिए और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा ना। तो ये चीज़ है। उन लोग मिसगाइड हो जा रहा है जो मेरे द्वारा पेटिशन है। मेरे द्वारा पेटिशन तो एक भी मिसगाइड नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उनको व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के YouTube माध्यम से हम गाइड करते हैं। तो आप जो है आवेदन जरूर दीजिएगा। और वैसे नीच लोगों का बात मत सुनिए। जो लोग ये कहते थे आप पेटिशन नहीं बन सकता, उसका नियुक्ति नहीं होगा, इसका ये फेंका जाएगा, आज जजमेंट कॉपी 10 दिसंबर का देख लीजिए। मेरा बोला हुआ हर बात सही है। एक भी बात कोई गलत साबित कर दे तो बता दे। क्यों? क्योंकि जो है ना, सोच समझ के दूरदर्शी होता है ना, कि वैसा लोग जो आज का परिस्थिति देख के आने वाला चीज फ्यूचर बता दे, वो होना चाहिए। सोच विचार दूरदर्शी सोच होता है ना, वो होना चाहिए बताने वाले को। जिसको समझ में नहीं आता उसे नहीं बताना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आप उससे वो बताइए, जितना आपको समझ हो उतना ही बताइए। आप मिसगाइड मत कर दीजिए कि रास्ता ही उल्टा बता दीजिए जहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएगा, आदमी बर्बादी की तरफ जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चुतियापंथी का हद पार कर दिया था, ये बोल के कि पेटिशनर नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। आज पेटिशनर बना हुआ है छात्र,
सबका जजमेंट आ गया, कैसे आ गया ये बताइए। मुंह पे तमाचा पड़ा है न, ऐसे चुतियों लोगों से बचिए, घटिया लोगों से बचिए। और पिटीशन बनिए, आराम से बन सकते हैं। बाकी अपडेट आपको देते हैं, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।